जंग रुकेगी या और भयानक होगी? बंधक घर लौटेंगे या उनकी उम्मीदें दम तोड़ देंगी? गाजा में शांति होगी या ये धरती शमशान बन जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ एक शख्स के हाथ में। एक ऐसा शख्स जिसका नाम कुछ दिन पहले तक दुनिया ने सुना भी नहीं था। एक शैडो मैन जो अब हमास का नया बॉस बन चुका है। कौन है ये इज़ अल दीन अल हद्दाद और क्यों अमेरिका से लेकर इजराइल तक की सांसें उसके एक हां या ना पर अटकी हुई हैं? चलिए आज इस नए खिलाड़ी की पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो इजराइल हमास युद्ध का रुख तय करने वाला है। देखिए, जब से 7 अक्टूबर का हमला हुआ है, इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडरों को एक एक करके निशाना बनाया है। हमास की मिलिट्री विंग के बड़े बड़े नाम जैसे मोहम्मद दीफ और मारवान इस्सा मारे जा चुके हैं। मोहम्मद सिनवार को भी इजरायली सेना ने मार गिराया और जैसे ही मोहम्मद सिनवार की कुर्सी खाली हुई, उस पर आकर बैठा एक नया कमांडर इज़ अल दीन अल हद्दाद। तो ये हद्दाद है कौन? 50-55 साल का ये शख्स हमास के सबसे पुराने और खूंखार कमांडरों में से एक है। इजरायली और मिडिल ईस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ था। ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर सालों से काम कर रहा था। हद्दाद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कट्टर और अड़ियल सोच का है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी रेड लाइंस वही हैं जो उससे पहले वालों की थी। मतलब ये कि वो आसानी से झुकने वालों में से नहीं। हाल ही में अमेरिका एक नए सीज फायर प्रस्ताव पर जोर दे रहा है। प्रस्ताव यह है कि 60 दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाए और इस दौरान बंधकों की रिहाई और युद्ध को पूरी तरह खत्म करने पर बात हो। लेकिन यहीं पर हद्दाद का पेंच फंसता है। हद्दाद और हमास की पहली और आखिरी शर्त है युद्ध पर स्थायी फुल स्टॉप, यानी इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह वापस जाए और जंग हमेशा के लिए खत्म हो। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि पहले हमास को जड़ से उखाड़ेंगे, फिर कुछ और बात होगी। और इसी जिद पर पूरा मामला अटका हुआ है। हद्दाद ने अपने लोगों से कहा है कि या तो एक सम्मानजनक समझौता होगा या फिर ये आजादी और शहादत की जंग बन जाएगी। 7 अक्टूबर के बाद से हद्दाद इकलौता सीनियर हमास कमांडर है जिसने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू दिया था। अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री में चेहरा छिपाकर उसने कहा था कि इजराइल को अमेरिका और पश्चिम का साथ मिला है, लेकिन उन्हें हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। और मांगे क्या हैं? इजरायली सेना गाजा से हटे, जंग बंद हो, फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएं, गाजा का पुनर्निर्माण हो और गाजा में सामान आने जाने पर लगी रोक हटे। यह लड़ाई हद्दाद के लिए सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि बहुत पर्सनल भी है। इसी जंग में इजरायली सेना ने उसके सबसे बड़े बेटे सुहैब को मार गिराया था। अप्रैल में उसके सबसे करीबी और राइट हैंड माने जाने वाले महमूद अबू हिसेरा को भी ढेर कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद हद्दाद अब तक इजराइल की पहुंच से बाहर है। एक और दिलचस्प बात, इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हद्दाद हिब्रू भाषा बोलना जानता है और उसने गाजा में बंधकों के साथ कुछ वक्त भी बिताया है। यानी वो अपने दुश्मन को और उसकी कमजोरियों को करीब से समझता है। और वो प्रेरणा कहां से लाता है? तो सुनिए। 90 के दशक में रूस के खिलाफ चेचन्या के लड़ाकों के विद्रोह से जिस तरह चेचन लड़ाकों ने सालों तक ताकतवर रूसी सेना का मुकाबला किया और पूरे इलाके को खंडहर बना दिया, हद्दाद उसी मॉडल को गाजा में दोहराना चाहता है। तो एक तरह से अब गेंद पूरी तरह से इज़ अल दीन अल हद्दाद के पाले में है। वो एक ऐसा नेता है जो कट्टर है, जिसने हमले की योजना बनाई, जिसने जंग में अपना बेटा खोया है और जो झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। पूरी दुनिया, खासकर वो 100 से ज्यादा बंधक और गाजा के लाखों बेघर लोग उसके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। उसका एक फैसला इस क्षेत्र में या तो एक उम्मीद की किरण ला सकता है या फिर इसे और गहरे अंधेरे में धकेल सकता है। आपको क्या लगता है? क्या हद्दाद इस सीज फायर प्रस्ताव के लिए राजी होगा या चेचन्या की तरह ये जंग सालों तक खींचने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।